नगीना के सांसद आजाद समाज पार्टी के मुखिया भारत में किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। जिस भी गली में चले जाइए, जिस भी चौराहे पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, चंद्रशेखर आजाद का लहर ही लहर है। चंद्रशेखर आजाद का नाम ही काफ़ी है पूरे भारत में। तभी तो लोग जलते हैं इनसे, तभी विपक्ष पार्टियां जलती हैं। चंद्रशेखर आजाद का कामयाबी लोगों से देखा नहीं जा रहा है। अगर लोगों की बस चले तो चंद्रशेखर आजाद को ये लोग लापता भी कर सकते हैं, आजाद समाज पार्टी को ख़त्म भी कर सकते हैं ये लोग। लेकिन शुक्र है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे संविधान भारत देश में लागू है। भारतीय संविधान के तहत कोई नियम का उल्लंघन करेगा तो समस्या उसके लिए खड़ी हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये लोग, कुछ लोग हैं कि जो कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं और कंट्रोवर्सी पैदा करके चंद्रशेखर आजाद को दबाना चाहते हैं, आजाद समाज पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? आप लोगों का सोच क्यों ऐसा है? किसी को गिरा करके आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर कोई एक कदम आगे बढ़ता है तो उसके कदम को आप लोग गिराना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। अरे दम है आपके अंदर, जुनून है, काबिलियत है। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद अपने दम पे, अपने बदौलत खुद की पार्टी गठित की और अपना नाम रोशन किया, और भारत में चंद्रशेखर आजाद नाम का लहर है, तो उसी तरह से आप लोग भी करिए। अगर खुद में वो दम है, खुद में वो ताकत है, तो किसी को गिरा के नहीं बल्कि अपनी गति को बढ़ा करके उसे पीछे छोड़ दीजिए। अगर वास्तव में आपके अंदर काबिलियत होगा, अगर आपके अंदर वो जुनून होगा, जज्बा होगा, तो आप ही सर्वप्रथम होंगे, आप ही सबसे आगे होंगे। किसी को गिरा करके कोई आगे नहीं निकल पाया है, इसका गवाह इतिहास रहा है। तो आपको क्या लगता है, चंद्रशेखर आजाद जी को हम कहीं फंसा के, कहीं दबा के, बदनाम करके आगे निकल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर इस तरह के आपके दिमाग के अंदर ख्यालात है तो ये बहुत बड़ी भ्रम है आप लोगों की। इन सब चीज़ों से उबर के, इन सब चीज़ों से उठ के अगर राजनीति करते हैं और ट्रांसपेरेंट होकर के अगर पब्लिक के सामने रहते हैं और पब्लिक के प्रति प्यार, उत्साह अगर दिखाते हैं, तो हो सकता है कुछ कल्याण आपका भी हो जाए। लेकिन जिस तरह से छल कपट अंदर रख करके, छल करके आप लोग चंद्रशेखर आजाद के साथ षड्यंत्र रचे हैं, इस तरह से आप लोग जहां हैं वहीं का वहीं रह जाएंगे। आप लोग खुद सोच लीजिए, चंद्रशेखर आजाद पहली बार नगीना से सांसद बने हैं। सिर्फ एक बार सांसद बनने के बाद आप लोगों का होश उड़ गया है। आखिर क्यों? हमारे भारत देश में और सांसद नहीं हैं। आप बहुत लोगों को देखे होंगे कि 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार लोग सांसद हुए हैं, लेकिन पता चलता है उनके बगल वाले जिले में उनको लोग नहीं जानते हैं। और चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक बार उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद बने हैं। अभी नवनिर्वाचित सांसद हैं, लेकिन नाम के मोहताज नहीं है। भारत तो छोड़ो, इनकी राजनीति का दीवाना विदेशों में भी लोग हो गए हैं। क्या बात है? तो इतना कमजोर समझते हो? जिसको चाहने वाले भारत देश में करोड़ों की संख्या में हैं, विदेशों में भी इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, उस बंदे को आप कमजोर समझते हो? कमजोर आप नहीं कर सकते हो। जब तक देश की पब्लिक उसके साथ है, चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में है, तब तक आप उन्हें कमजोर कभी नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से कामयाबी की पथ पर चल रही है आजाद समाज पार्टी, अगर ऐसे ही रहा और तुम लोगों का व्यवहार इसी तरह से रहा, तो चंद्रशेखर आजाद का इतिहास पढ़ा जाएगा। चंद्रशेखर आजाद को देश का बच्चा बच्चा जानेगा कि आजाद समाज पार्टी कोई गठित करने वाला, जिसका मुखिया चंद्रशेखर आजाद इतना संघर्ष करके खुद के दम पे, खुद के बदौलत
भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाई, बल्कि भारत में ही नहीं विदेशों में भी पहचान बनाई। अगर इस तरह से अगर नेता मिले भारत जैसे देश को, तो वास्तव में भारत देश सोने की चिड़िया एक दिन जरूर बन जाएगी। अभी तो हम लोग सुनते आए हैं बचपन से कि भारत हमारा सोने का चिड़िया था, देखे नहीं। लेकिन अगर इसी तरह से हमारे देश के अंदर नेता मिले, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नेता हों, तो वास्तव में सोने की चिड़िया एक दिन जरूर कहलाएगी और हर कोई देखेगा। तो आप लोग इस तरह से अगर घिनौना राजनीति करते हैं और घिनौना षड्यंत्र रचते हैं, तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि राजनीति करिए लेकिन षड्यंत्र मत करिए। चंद्रशेखर आज़ाद भी तो इसी भारत के एक निवासी हैं, भारत जैसे देश के एक लाल हैं। आखिर इनके साथ क्यों ऐसा षड्यंत्र किया जाता है? जब देखो तब यहाँ इनके साथ में दुर्व्यवहार ही किया जाता है। आखिर क्यों जलस होती है इनके नाम से, क्यों जलस होती है इनके लोगों से? आखिर क्या चाहते हैं? और आज़ाद समाज पार्टी को चाहने वाले, भारत देश में इनको प्यार करने वाले, अगर आप लोग आज़ाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोग अपना कमेंट में व्यक्त जरूर करें और अपनी राय को व्यक्त करें कि आज़ाद समाज पार्टी को किस तरह से रहना होगा, कैसे चलना होगा, ताकि इन षड्यंत्रकारियों से वो अलग रहें और षड्यंत्रकारी इनका कभी कुछ ना कर पाएं। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।